हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने यूटिलिटी उपयोगिता का कंसेप्ट क्लियर किया था। भी कुल उपयोगिता क्या होता है, सीमांत उपयोगिता क्या होता है एंड औसत उपयोगिता क्या होता है। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हमने किया था, जिसके अंदर जैसे ही हम अगली इकाई का उपयोग करते हैं या उसका उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि या उपयोगिता कम होती जाती है। क्लियर है। आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, इक्विलिब्रियम होता है संतुलन। अब इक्विलिब्रियम संतुलन के दो सेंस निकलते हैं। मीनिंग तो इसका वही निकलेगा संतुलन, जिसमें उपभोक्ता संतुलन में रहता है, संतुष्टि। एक सेंस तो अभी यूज हो रहा है, एक आगे आपके नेक्स्ट एक दो चैप्टर में होने वाले जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बीच में होता है, वो एक अलग लगेगा। तो इसमें क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट, आराम की अवस्था, मतलब एक ऐसा पॉइंट है संतुलन, एक ऐसी स्थिति है जहाँ से आपको आगे काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप संतुष्ट है। नीचे डेफिनेशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ आपको आगे काम करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब कुछ भी, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं भी, आप मान लेते हैं मार्केट में जाते हो और आप बिस्कुट के पैकेट परचेज कर रहे हो, ठीक है। अब जहाँ तक आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ तक तो आप परचेज उसके करते रहोगे। मान लेते हैं आप एक बिस्कुट का पैकेट की जिसकी कीमत 5 रुपये है और उससे आपकी संतुष्टि मिल रही है 10 रुपये के बराबर, तो आप तो सेटिस्फैक्शन में हो, आप तो उसे और परचेज करोगे भी। 5 रुपये देने पर 10 रुपये का सामान, 10 रुपये के बराबर का सामान मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप और परचेज करोगे। दूसरी इकाई परचेज की, अब 8 रुपये के बराबर सामान मिला, फिर 6 रुपये के बराबर, फिर 5 रुपये के बराबर। अब 5 रुपये देने पर 5 रुपये जितना हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम तो परचेज कर लेंगे, क्योंकि नुकसान भी तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। फ़ायदा नहीं हो रहा है लेकिन नुकसान भी तो नहीं है। अब अगली इकाई, जब अगला बिस्कुट का पैकेट आप परचेज करोगे तो क्या होगा, 4 रुपये के बराबर सामान मिलेगा, तो आप नहीं खरीदोगे भी। रुपये तो 5 पे कर रहे हैं, जबकि सामान या सेटिस्फैक्शन हमें मिला 4 रुपये के बराबर, तो आप क्या करोगे, इस बिस्कुट के पैकेट को परचेज नहीं करोगे क्योंकि इसमें नुकसान हो रहा है। तो आप 5 रुपये में 5 रुपये के बराबर वहाँ पे आगे रुक जाओगे। तो वो एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ आपको आगे काम करने का मन नहीं कर रहा है, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक। कि हर कहीं भी आप मतलब कहीं भी आप संतुलन वाला पॉइंट ले सकते हो। खाना खाते हो, आप खाना खाते हो, रोटियां खा रहे हो, जिस टाइम आपका पेट भर जाता है आगे खाने का मन नहीं कर रहा है, कंसेप्ट यही है भी, जहाँ आप संतुष्ट है और आगे काम करने का मन नहीं कर रहा है, वो संतुलन पॉइंट है, बिंदु है। तो खाना खाने का, आगे रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप संतुलन पर पहुँच चुके हो। टीवी देख रहे हो, 10 मिनट बाद अगर आप टीवी बंद कर देते हो, नहीं देखते हो, तो आप इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुके हो। गलती से आप 10 या 15 मिनट पढ़ लेते हो, 15 मिनट बाद आप बुक बंद कर लेते हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आगे काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो, ठीक है। नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, सपोज 10,000 रुपये आपके पास है, ठीक है। आप शॉपिंग करने जाते हो और आप एक जीन्स परचेज कर लेते हो, 2 जीन्स परचेज कर लेते हो, 4 जीन्स परचेज कर लेते हो, 4 स्पेक्टल्स मतलब चश्मे परचेज कर लेते हो। अब आपने एक जीन्स परचेज की और आप पूरी तरह से पर्सनली संतुष्ट है, आप पर्सनली संतुष्ट है व्यक्तिगत रूप से।
भी आप ये सोच के चल रहे हैं भी इससे बढ़िया संतुष्टि तो मुझे कहीं भी नहीं मिल सकती है। भी आपने एक जीन्स खरीदी है और आपको ये लग रहा है भी इससे ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, इससे बढ़िया। अब घर पे जाते हो, पेरेंट्स के द्वारा डांट मिलती है भी 10,000 रुपये इस जीन्स पे, एक जीन्स पर लगाए हैं, 4 डांट पड़ जाती है। लेकिन आप पर्सनली तो सेटिस्फैक्शन हो ना इस चीज़ से भी हाँ मैंने एक जीन्स परचेज किया, मुझे तो सेटिस्फैक्शन मिली हुई है, चाहे मुझे डांट पड़ी हो, लेकिन पर्सनली मैं तो संतुष्ट हूँ। तो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? तो जहाँ पर एक उपभोक्ता एक ऐसी सिचुएशन पर आ जाता है भी उसे आगे काम करने का मन नहीं कर रहा है, वो संतुलन बिंदु होता है। साधारण शब्दों में, जब उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को अलग अलग वस्तुओं पर इस तरह से खर्च करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिल जाती है, उसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया, उसने अपनी इनकम को कई चीज़ों पर परचेज की, कई चीज़ें खरीदने में लगा दी, उसे सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, संतुष्ट है। क्लियर है? ये होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आगे है एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। क्या ऐसा हो सकता है कि एक उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु को परचेज करता है अपनी लाइफ में? ऐसा बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकली है, हो ही नहीं सकता है। बट पॉइंट में लिखा क्या गया है, समय के एक बिंदु पर, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मान लेते हैं आप पिज़्ज़ा परचेज करने जाते हो, तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम तो आप एक ही चीज़ परचेज कर रहे हो, पिज़्ज़ा को परचेज कर रहे हो, तो आप एक ही चीज़ को परचेज कर रहे हो, उस समय आपका संतुलन बिंदु कहाँ पर होगा? वैसे तो हम लाइफ में बहुत चीज़ें परचेज करते हैं, लेकिन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, समय के एक बिंदु पर आप एक ही चीज़ परचेज करते हो, तो उस समय आपका उपभोक्ता संतुलन कहाँ पर दिखाएगा? और इसकी जो प्रेजेंटेशन दे रखी है, जैसे पहले परिभाषा, फिर शर्त, उदाहरण, अनुसूची, आरेख एंड व्याख्या, सेम ऐसे प्रेजेंटेशन देनी है अगर 6 नंबर में ये आता है तो। ठीक है? परिभाषा में क्या है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब वस्तु एक्स से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमें पता है क्या होता है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर हमें जितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है, सेटिस्फैक्शन मिला है, वो सीमांत उपयोगिता होती है। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, हमेशा नीचे गिरती जाती है। अगली इकाई से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन हमेशा नीचे गिरता जाता है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है? तो सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। मान लेते हैं वो जो हमने एक बिस्कुट वाला एग्जांपल लिया था कि आप एक बिस्कुट का पैकेट परचेज कर रहे हो 5 रुपये का, सेटिस्फैक्शन मिला 10 रुपये के बराबर, तो आप तो परचेज और करोगे। दूसरा बिस्कुट का पैकेट परचेज किया, अब थोड़ा सेटिस्फैक्शन कम हो गया, 8 रुपये के बराबर मिल गया, ठीक है, फ़ायदा तो हो रहा है, करते रहोगे परचेज। फिर तीसरे से 6 रुपये का बराबर हमें सेटिस्फैक्शन मिला, चौथे से हमें 5 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, परचेज करेंगे, नुकसान तो हो ही नहीं रहा है, 5 के बराबर 5 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो प्राइस कितना है, 5 रुपये, सीमांत उपयोगिता संतुष्टि कितनी है, 5 है, दोनों बराबर हो गए ना। तो जहाँ ये दोनों बराबर हो जाए ना, भी रुपये के बराबर हमारी सीमांत उपयोगिता, रुपये के बराबर हमारी संतुष्टि बराबर हो जाए ना, वो हमारा उपभोक्ता संतुलन का पॉइंट होगा। यही इसमें बताया गया है। और ये सीमांत उपयोगिता हमेशा किस रूल पर काम करती है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर काम करती है। शर्त क्या है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु एक्स की इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। वही बिस्कुट वाला एग्जांपल भी 5 रुपये का प्राइस थी उसकी बिस्कुट के पैकेट की, और मार्जिनल यूटिलिटी जो हर नेक्स्ट यूनिट से पहले 10 मिली थी, फिर 8 मिली है, फिर 6 मिली है, फिर 5 मिली है, तो जब वो 5 के बराबर 5 हो जाए वो उपभोक्ता संतुलन होगा, क्योंकि उसके बाद तो वो आगे परचेज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे नुकसान हो रहा है। क्लियर है?
तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स क्या है, सीमांत उपयोगिता गुड एक्स की और प्राइस, ये दोनों जहाँ इक्वल हो जाएंगे वही हमारा उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होगा। उदाहरण के साथ इसको दिखाया गया है। माना उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय एक ही वस्तु पर खर्च कर रहे हैं। मान लेते हैं वो पिज़्ज़ा लेने जाते हैं, बिस्कुट का पैकेट लेने जाते हैं जिसकी कीमत 10 रुपये है। अनुसूची में इसको समझाया गया। वो एक बिस्कुट का पैकेट लेता है, प्राइस तो 10 ही रुपये देना पड़ेगा, सेम क्वांटिटी। हमने एक घटती सीमांत उपयोगिता के नियम में एक शर्तें पड़ी थी कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, एक जैसी, कीमत भी सेम होनी चाहिए, तभी ये रूल काम करता है। तो एक पैकेट 10 रुपये का है, हमें मार्जिनल यूटिलिटी इस एक पैकेट से हमें 20 रुपये के बराबर संतुष्टि मिली है। मार्जिनल यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मापते हैं जो कि रुपये के बराबर होती है। तो आगे जो डिफरेंस है, तो प्राइस और सीमांत संतुष्टि में कितना डिफरेंस है, 10। हमें 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। एक और पैकेट परचेज किया, दूसरा पैकेट परचेज किया 10 रुपये का ही है, सेटिस्फैक्शन मिला 16 के बराबर, 6 रुपये का, तो अभी भी फ़ायदा है। तीसरा पैकेट परचेज किया 10 रुपये का, 10 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, फ़ायदा नहीं हो रहा है लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा है। चौथा पैकेट परचेज किया 10 रुपये का, 4 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। पाँचवें में 0, छठे में -6 रुपये, तो वो 10 ही लग रहे हैं हर पैकेट के पीछे, लेकिन सेटिस्फैक्शन माइनस में चला गया, नीचे जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे पहली 2 यूनिट के अंदर तो हमें फ़ायदा हो रहा है, फिर 10 रुपये पे कर रहे हैं, 20 रुपये का बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। 10 रुपये पे कर रहे हैं, 16 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। तीसरी इकाई में क्या है, 10 रुपये पर दिए हैं और 10 रुपये के बराबर सामान मिल गया, ठीक है, परचेज कर लेते हैं। चौथे में क्या है, 10 रुपये से 4 रुपये का फ़ायदा मिला है, फ़ायदा के 4 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला है, 6 रुपये का नुकसान है। तो वो क्यों परचेज करेगा, तो वो वहीं पर उसका संतुलन में है वो, कि 10 रुपये के बराबर 10 का सेटिस्फैक्शन मिल गया। डेफिनेशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ उसको आगे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो 3 के बराबर 3 पर आने के बाद उसको चौथी इकाई परचेज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्लियर है। इसको नीचे डायग्राम से दिखाया गया। देखो, ओ एक्स एक्सिस पर तो यूनिट्स इकाइयाँ दिखाई जाती है जो हम परचेज कर रहे हैं, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस, कीमत और मार्जिनल यूटिलिटी दिखाई गई है। अब देखो, प्राइस तो 10 रुपये फिक्स है, तो प्राइस की देखो ओ एक्स अक्ष के बराबर प्राइस सीधी रेखा जा रही है, भी 10 रुपये इसका तो फिक्स ही रहना है, चाहे वो 1 यूनिट हो, 2 हो, चाहे 6 यूनिट हो, वो तो 10 रुपये फिक्स है। मार्जिनल यूटिलिटी एक यूनिट से हमें 20 के बराबर मिला सेटिस्फैक्शन, 2 से 16, 3 से 10, 4 से 4, 5 से 0, 6 से -6, ये मार्जिनल यूटिलिटी आ चुकी है। अब देखो, तीसरी यूनिट एक ऐसी है जहाँ पे प्राइस और यूटिलिटी दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब काट रहे हैं एक दूसरे को, तो मतलब तीसरी इकाई पर जहाँ पे 10 रुपये प्राइस और 10 ही रुपये मार्जिनल यूटिलिटी है, इक्वल है दोनों, तो ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पॉइंट मैच हो गया ना यहाँ पे। और ऊपर क्या था, ऊपर देखो, यहाँ पे प्राइस नीचे है, मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर है। जो डायग्राम के अंदर ये देखो, जो येलो रंग से आपको किया गया है, ये मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ऊपर बनी हुई है, तो यहाँ पे ये सरप्लस में रहा है, अधिक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और फिर ये तीसरी इकाई पर ये इक्वल हो जाते हैं, उसके बाद ये माइनस में जाने लग जाते हैं, नुकसान होने लग जाता है। क्लियर है ये पॉइंट। अब इसकी व्याख्या आपको बता देते हैं कैसे है। पहला पॉइंट, MU इज ग्रेटर देन प्राइस। पहले देखो, MU ग्रेटर देन है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता को उसके द्वारा दी गई कीमत की तुलना में अधिक संतुष्टि मिल रही है, जो कि पहली और दूसरी इकाई में हमने देखा। 20 रुपये तो 10 पे कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिला 20 के बराबर, तो अधिक ही संतुष्टि मिली। रुपये 10 पे कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिला 16 के बराबर, तो अधिक संतुष्टि मिल रही है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। अब देखो, जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, भी जितना रुपया वो पे कर रहा है उससे ज़्यादा उसको संतुष्टि मिल रही है, तो वो तो परचेज करता रहेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसलिए उपभोक्ता वस्तु एक्स के उपभोग में वृद्धि करेगा, क्योंकि उसको तो ज़्यादा रुपये का फ़ायदा हो रहा है।
तब हर अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होने लग जाती है, क्योंकि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। अब देखो घटने लग जाती है, पहली इकाई से 20 मिली, दूसरी इकाई से 16 मिली, तीसरी इकाई से 10 मिली, तो घट रही है ना ये। हर नेक्स्ट इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता या संतुष्टि कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। ठीक है। थर्ड, उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग को तब तक बढ़ाएगा जब तक कि वो प्राइस के बराबर ना आ जाए। तो यहाँ पे देखो उपभोक्ता यहाँ जब इसको फ़ायदा हो रहा है ना तो उसको खरीदता रहेगा जब तक कि उसको प्राइस के बराबर की संतुष्टि ना मिल जाए। भी 10 रुपये दिए हैं, 10 रुपये के बराबर हमें बराबर सेटिस्फैक्शन मिल गया, वहाँ तक वो खरीदता रहेगा। ठीक है, 10 रुपये देने पर 10 रुपये का सामान मिल जाए तो नुकसान नहीं हो रहा है, खरीदता रहेगा। आगे फोर्थ पॉइंट, MU इज लेस देन प्राइस। अब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम है, जैसे कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट यूनिट के अंदर। यहाँ पे क्या है, पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, सेटिस्फैक्शन प्राइस से कम मिल रहा है। 10 रुपये देने पर 4 ही का सेटिस्फैक्शन मिला, 10 रुपये देने पर 0 सेटिस्फैक्शन मिला, 10 रुपये देने पर -6 का सेटिस्फैक्शन मिला। तो उपभोक्ता चौथी, पाँचवीं और छठी इकाई का उपभोग नहीं करेगा, क्योंकि इस इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसके द्वारा अदा की गई कीमत से कम है। वो क्या करेगा, तीसरी यूनिट पे आके रुक जाएगा। तो वही आपका उपभोक्ता संतुलन है, जहाँ आपको आगे काम करने का मन नहीं कर रहा है। क्लियर है? कंसेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। अगर कंसेप्ट को समझोगे तो चाहे इससे क्वेश्चन कैसे भी बन जाए आप कर सकते हो, और कभी नहीं भूलोगे, आई एम श्योर, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलते हैं? निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने बताया था, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको एक एक लाइन को ध्यान से चेक करेगा। वो आपके कंक्लूजन, निष्कर्ष से ही पता लगा लेगा भी आपने इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट किया है। निष्कर्ष में क्या है, उपभोक्ता को तीसरे स्तर की इकाइयों पर ही संतुलन की स्थिति में कहा जा सकता है, क्योंकि इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू कीमत है। क्लियर है? वही सेम पॉइंट। तो आगे समझ में कि एक वस्तु में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पे होता है, जहाँ पे उसकी कीमत बराबर हो जाए, उसकी संतुष्टि के बराबर हो जाती है। क्लियर है ये पॉइंट? तो इसको ध्यान से समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है। आगे जो दूसरा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें क्या होता है कि उपभोक्ता 2 या 2 से अधिक वस्तु अगर खरीद लेता है तो संतुलन बिंदु कहाँ पे होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जहाँ तक आपको ध्यान से कंसेप्ट को समझना है। ओके, प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू सो मच।